हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, क्या बैंक में पैसा रखना सुरक्षित है? जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का पैसा हमेशा बैंक में रहता है और वे अपने पैसे को हमेशा बैंक में ही सुरक्षित समझते हैं, जबकि बैंक भी हमें 2-3% का रिटर्न देता है। तो मैं आपको बैंक में पैसा रखने की पूरी सच्चाई बताऊंगा। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब पैसों की बात आती है तो इस पर कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक कागज का टुकड़ा ही तो है, ये एक नोट ही तो है, जबकि कुछ लोग इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। पैसों को गॉड समझते हैं, भगवान समझते हैं और कुछ लोग इसको लक्ष्मी मानते हैं। दोस्तों, ये सबका पैसों को लेकर अलग अलग माइंडसेट होता है, जो कि आपका भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी रॉबर्ट कावासाकी का नाम सुना है? रॉबर्ट कावासाकी कहते हैं कि पैसा केवल एक टिश्यू पेपर है, हमें इसके लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पैसे से काम करवाना चाहिए। दोस्तों, हमारे मम्मी पापा और हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा भी कमाया। दोस्तों, उन लोगों ने हमारे लिए जो भी कुछ किया वह हमारे लिए पर्याप्त है और हम इसके लिए उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों, हम और हमारे पूर्वज बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद और एक एक पैसा का हिसाब रखने के बाद हम आज तक अमीर क्यों नहीं बन पाए? ये आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आज हम इसी क्वेश्चन मार्क पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी गलती थी बैंक्स। दोस्तों, हमारे माता पिता और उनके माता पिता ने एक ही बात सीखी है और एक ही बात हमें सिखाई है, मेहनत करो, पैसा कमाओ और जो पैसा बच जाए उसको बैंक में डाल दो। मतलब मेहनत करी हमने और पैसा दे दो बैंक को। बैंक को हम सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर प्लेस समझते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि जब हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं तो हमें उस पर 2 या 3% का रिटर्न भी मिलता है और हमारा पैसा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये रियलिटी नहीं है। बैंक से मिलने वाला 2-3% का इंटरेस्ट आपको महंगाई से नहीं बचा सकता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल इन्फ्लेशन 7 से 8% की दर से बढ़ता है और बैंक हमें कितना देता है? 2 या 3%, जो कि हमारा इन्फ्लेशन में ही काउंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या है। दोस्तों, जो समय के साथ महंगाई बढ़ती है उसे को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मान लीजिए आज के टाइम पर हमें कोई चीज 100 रुपए की मिलती है तो अगले साल वही चीज हमें 108 रुपए की मिलेगी। यही होता है इन्फ्लेशन, जो कि लगभग 8% से बढ़ता है। जब हम अपने पैसा बैंक में रखते हैं तो मान लीजिए हम आज बैंक में 100 रुपए जमा कराते हैं तो अगले साल उसकी वैल्यू हो जाएगी 103 रुपया। यहीं पर हमारा लॉस हो जाता है। बैंक में हमारा पैसा बढ़ता जरूर है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। जो हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, एक्चुअल में बैंक भी हमारा पैसा अपने पास नहीं रखता। बैंक हमारे पैसों का क्या करता है? बैंक हमारे पैसों को दूसरों को लोन के रूप में देता है और कहीं इन्वेस्ट करता है। वहाँ से वह 10 से 15% का रिटर्न लेता है और हमें 2 से 3% का रिटर्न देता है। यहाँ पर क्या होता है कि बैंक हमारे पैसों से पैसा कमाता है और हमें 2-3% देकर ही टाल देता है। दोस्तों, ये होती है बैंक की रियलिटी। बैंक हमारे पैसों से ही 10% रिटर्न कमा लेता है। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि हमें अपना पैसा बैंक में रखना सुरक्षित है या नहीं। यदि हम अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय इन्वेस्ट कर दें तो हमें उस पर 10 से 15% रिटर्न आसानी से मिल सकता है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि पैसों को किस प्रकार से ग्रो किया जाता है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दें।